चेन्नई सुपर किंग्स को चेन्नई में हराकर पंजाब ने जीता एक और मुकाबला, फंस गई चेन्नई सुपर किंग्स। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे चैनल में। दोस्तों, चेन्नई सुपर किंग्स और पंजाब किंग्स के बीच खेले गए आईपीएल 2024 के 49वें मुकाबले में शानदार परफॉर्मेंस करते हुए पंजाब किंग्स ने इस मुकाबले को 7 विकेट से जीत लिया। तो दोस्तों, इस शानदार मुकाबले का पूरा हाईलाइट इस वीडियो में बताएंगे, लेकिन दोस्तों उससे पहले आप भी इस मुकाबले में पंजाब किंग्स की जीत से खुश है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और साथ ही चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं इस बेहद शानदार मुकाबले का पूरा हाईलाइट शुरुआत से ही। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आज के इस मुकाबले के टॉस की। तो दोस्तों, आज के मुकाबले में एक बार फिर सिक्का उछाला ऋतुराज गायकवाड़ ने, लेकिन फिर उनके पक्ष में नहीं गिरा और यहां पर गिरा सैम करन के पक्ष में, जिन्होंने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया। पारी की शुरुआत यहां पर शानदार तरीके से गायकवाड़ ने दूसरे ओवर की तीसरी गेंद पर लगे चौके के साथ की। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों इसी ओवर की आखिरी गेंद पर भी उनके बल्ले से एक और शानदार चौका देखने को मिला। तो वहीं पर तीसरे ओवर की आखिरी गेंद पर अजिंक्य रहाणे ने भी एक शानदार शॉट ऑफ साइड में बिहाइंड द स्क्वायर खेल दिया और रबाडा की गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजा। तो इसके बाद दोस्तों 5वें ओवर की दूसरी गेंद पर भी एक शानदार चौका अजिंक्य रहाणे के बल्ले से देखने को मिला। तो इसी ओवर की चौथी गेंद पर गायकवाड़ ने भी एक और चौका लगाया, जबकि दोस्तों ओवर की आखिरी गेंद पर भी शानदार चौका देखने को मिला। इसके बाद दोस्तों अजिंक्य रहाणे ने पावर प्ले के आखिरी ओवर में भी शानदार बल्लेबाजी करते हुए दूसरी गेंद पर चौका। तो वहीं पर इस ओवर में उनके बल्ले से 3 बेहतरीन चौके देखने को मिले, जिसके चलते ओवर में 18 रन आए और 35 गेंदों पर ही 50 रनों की पार्टनरशिप हो गई और काफ़ी शानदार शुरुआत यहां पर मिल गई चेन्नई सुपर किंग्स की टीम को। लेकिन दोस्तों पावर प्ले के बाद यहां पर मैच फंसता हुआ नजर आया। जब संघर्ष करते दिखे अजिंक्य रहाणे बड़ा शॉट खेलने गए 9वें ओवर की दूसरी गेंद पर, तो वो अपना केस थमा बैठे रायली रोसो को और इस मुकाबले में 24 गेंदों का सामना करने के बाद 29 रन बनाकर पेविलियन लौटे अजिंक्य रहाणे। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों यहाँ पर नए बल्लेबाज शिवम दुबे क्रीज पर उतरे। तो वो पहली गेंद पर बड़ा शॉट खेलना चाहते थे, लेकिन गेंद सीधे उनके पैड पर जाकर लगी और आखिरकार वो भी LBW आउट होकर पेविलियन लौटे और बैक टू बैक 2 गेंदों पर 2 सफलताएं यहां पर मिल गई पंजाब को। शिवम दुबे गोल्डन डक पर आउट हुए। इसके बाद रविंद्र जडेजा भी ज़्यादा कुछ खास नहीं कर पाए और 10वें ओवर की 5वीं गेंद पर उनको भी LBW आउट करके पेविलियन भेज दिया राहुल चहर ने। रविंद्र जडेजा ने 4 गेंदों का सामना किया और 2 रन बनाए। इसके बाद दोस्तों करीब 55 गेंदों के बाद एक चौका देखने को मिला 16वें ओवर की दूसरी गेंद पर, जब समीर रिजवी ने यहां पर एक चौका लगाया। लेकिन इस चौके के बाद अगली ही गेंद पर वो एक और बड़ा शॉट खेलना चाहते थे, लेकिन इस बार गेंद को वो बाउंड्री लाइन के पार नहीं भेज पाए और फील्डर को ढूंढ बैठे और यहां पर अच्छा कैच पकड़ा हर्षल पटेल ने और पेविलियन भेज दिया समीर रिजवी को, जिन्होंने 23 गेंदों का सामना किया और 21 रन बनाए। इसके बाद दोस्तों यहां पर 17वें ओवर की दूसरी गेंद जो कि नो बॉल थी, जिस पर शानदार चौका गायकवाड़ ने झड़ दिया। तो इसके बाद जो कि फ्री हिट गेंद थी उस पर कमाल की बल्लेबाजी करते हुए लॉन्ग ऑन के ऊपर से एक बड़ा छक्का ऋतुराज गायकवाड़ के बल्ले से देखने को मिला और इस छक्के के साथ ही उन्होंने शानदार तरीके से अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। 44 गेंदों पर शानदार अर्धशतक इन्होंने पूरा किया। अर्धशतक के बाद दोस्तों 17वें ओवर की आखिरी गेंद पर मिड विकेट के ऊपर से एक और शानदार छक्का देखने को मिला गायकवाड़ के बल्ले से ही। इसके बाद मोइन अली ने भी 18वें ओवर की पहली गेंद पर हर्षदीप सिंह की गेंद को छक्के के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजने में कामयाब हुए। तो वहीं पर इसी ओवर की तीसरी गेंद पर भी उनके बल्ले से स्ट्रेट शॉट देखने को मिला, जिस पर एक और शानदार चौका उन्होंने झड़ दिया। लेकिन इसके बाद दोस्तों यहाँ पर 18वें ओवर की 5वीं गेंद पर ऋतुराज गायकवाड़ को बोल्ड करके पेविलियन भेजा हर्षदीप सिंह ने और एक और बड़ी सफलता यहाँ पर पंजाब की टीम को दिला दी। गायकवाड़ अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन आखिरकार 48 गेंदों पर 62 रन बनाकर वो पेविलियन लौटे। तो इसके बाद दोस्तों 19वें ओवर की चौथी गेंद पर मोइन अली को भी पेविलियन भेज दिया शानदार गेंदबाजी करते हुए राहुल चहर ने। यहाँ पर मोइन अली भी अच्छी बल्लेबाजी जरूर कर रहे थे, लेकिन आखिरकार 9 गेंदों का सामना करने के बाद वो भी 15 रन बनाकर पेविलियन लौटे। इसके बाद दोस्तों महेंद्र सिंह धोनी भी आज के इस मुकाबले में संघर्ष करते हुए नजर आए, लेकिन दोस्तों उन्होंने 20वें ओवर की पहली गेंद पर कमाल का शॉट खेलते हुए एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से गेंद को शानदार तरीके से चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजकर 20वें ओवर की शानदार शुरुआत कर दी। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों यहां पर 20वें ओवर की ही 5वीं गेंद पर उनके बल्ले से एक और बड़ा शॉट देखने को मिला। यहां पर उन्होंने शानदार शॉट खेलते हुए गेंद को छक्के के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया और एक और छक्का उनके बल्ले से देखने को मिला। इस IPL का क्राउड के बीच में गेंद
को शानदार तरीके से स्टैंड में डिपॉजिट किया। इसके बाद दोस्तों महेंद्र सिंह धोनी यहाँ पर 20वें ओवर की आखिरी गेंद पर 2 रन लेने के चक्कर में वो रन आउट हो गए और इस सीजन में पहली बार महेंद्र सिंह धोनी रन आउट होकर पवेलियन लौटे। यूँ के तो पहली बार वो आउट हुए, जहाँ पर उन्होंने 11 गेंदों पर 14 रन बनाए और चेन्नई सुपर किंग्स ने 20 ओवर में 162 रन बनाए 7 विकेट के नुकसान पर और 163 रनों का लक्ष्य रखा पंजाब किंग्स की टीम के सामने। वहीं पर दोस्तों इस लक्ष्य का पीछा करने उतरी पंजाब किंग्स की टीम की तरफ से प्रभसिमरन सिंह ने पहले ही ओवर में एक शानदार चौके व एक बेहतरीन छक्के के साथ शानदार आगाज कर दिया टीम के लिए। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों जॉनी बेयरस्टो ने भी दूसरे ओवर में एक शानदार चौका जड़ा, लेकिन इसके बाद चौथे ओवर की पहली गेंद पर रिचर्ड्स क्लेसन ने पहली सफलता यहां पर चेन्नई सुपर किंग्स को दिला दी और प्रभसिमरन सिंह ऋतुराज गायकवाड़ को अपना विकेट दे बैठे। यहां पर रिचर्ड्स क्लेसन ने उनको पवेलियन भेजा, उन्होंने 10 गेंदों पर 13 रनों की पारी खेली। तो इसके बाद दोस्तों यहां पर नए बल्लेबाज रायली रोसो उतरे तो उन्होंने आते ही 2 गेंदों पर लगातार 2 बेहतरीन चौके जड़े, जहां पर एक स्ट्रेट ड्राइव देखने को मिली तो एक स्क्वायर लेग की तरफ उन्होंने गेंद को चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों 5वें ओवर की 5वीं गेंद पर भी एक और शानदार चौका मिड विकेट की तरफ लगाने में कामयाब हुए रायली रोसो। तो इसके बाद यहां पर जॉनी बेयरस्टो जो कि काफ़ी देर तक शांत थे, लेकिन उन्होंने भी अपना आक्रामक खेल दिखाया पावर प्ले के आखिरी ओवर में और इस ओवर की पहली गेंद पर उनके बल्ले से शानदार चौका देखने को मिला। तो वहीं पर ओवर की चौथी गेंद पर भी उन्होंने मिड ऑन की तरफ एक बार फिर से चौके के लिए गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजा। इसके बाद दोस्तों 7वें ओवर की चौथी गेंद पर भी इन्होंने बिहाइंड द स्क्वायर चौका लगाए। तो इसके बाद एक और शानदार छक्का 8वें ओवर की 5वीं गेंद पर भी इनके बल्ले से देखने को मिला। इसके बाद दोस्तों चेन्नई सुपर किंग्स की टीम को एक और सफलता 10वें ओवर की दूसरी गेंद पर दिलाई। शानदार गेंदबाजी करते हुए शिवम दुबे ने महेंद्र सिंह धोनी ने कैच पकड़ा और शिवम दुबे ने पवेलियन भेजा बेयरस्टो को, जिन्होंने 30 गेंदों पर 46 रन बनाए। लेकिन इसके बाद रायली रोसो का दमदार परफॉर्मेंस जारी रहा और शिवम दुबे के इस ओवर की चौथी गेंद पर उन्होंने एक बड़ा छक्का जड़ दिया। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों रायली रोसो के साथ साथ शानदार परफॉर्मेंस करते हुए 12वें ओवर की दूसरी गेंद पर शार्दुल ठाकुर की गेंद को एक बार फिर से रोसो ने छक्के के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। लेकिन इसके बाद दोस्तों यहां पर शार्दुल ठाकुर ने 12वें ओवर की आखिरी गेंद पर उनको बोल्ड करके पवेलियन भेजा। रायली रोसो ने 23 गेंदों पर 43 रनों की शानदार पारी खेली। इसके बाद कप्तान सैम करन क्रीज पर उतरे तो उन्होंने आते ही एक शानदार चौका जड़ा, क्योंकि ये गेंद 9 बॉल थी और 9 बॉल मिलने के कारण अब उनके सामने फ्री हिट थी। तो उन्होंने फ्री हिट गेंद का पूरा फ़ायदा उठाया और इस पर भी एक और चौका जड़ दिया। अब तो मुकाबला यहाँ पर पंजाब किंग्स की टीम की तरफ झुकने लगा, या फिर यूं कहे तो बहुत ही आसानी से मुकाबला उनकी तरफ चला गया, जब 16वें ओवर की तीसरी गेंद पर शशांक सिंह ने एक और शानदार छक्का यहां पर मोइन अली की गेंद पर जड़ दिया। इसके बाद दोस्तों मुकाबला ज़्यादा लंबा नहीं चला और 18वें ओवर की दूसरी गेंद पर सैम करन के बल्ले से भी एक और शानदार चौका देखने को मिला। इसके बाद यहां पर इसी ओवर की 5वीं गेंद पर शशांक सिंह ने 2 रनों के साथ इस मुकाबले को समाप्त किया और 18वें ओवर की 5वीं गेंद पर ही मुकाबला जीत लिया। तो दोस्तों ये मुकाबला आपको कैसा लगा, आप हमें अपनी राय कमेंट में दें और इस वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।